हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ वट सावित्री की पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम महिलाएं वट सावित्री क्यों करते हैं। तो वट सावित्री सबसे पहले सावित्री ने सत्यवान की प्राण को यमराज से वापस लाने के लिए की थी। उसी रोज़ से हम लोग भी वट सावित्री की पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं और अपने सुहाग को बचाने के लिए करते हैं। तो इस साल वट सावित्री 6 जून को पड़ रहा है, तो हम महिलाएं 6 जून को वट सावित्री की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि वट सावित्री पूजा हमको कब करना है। तो वैसे तो वट सावित्री की पूजा 12 बजे के बाद ही करना चाहिए, और अगर आप 12 बजे तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो आप उससे पहले भी कर सकते हैं, या फिर आप उससे पहले चाय शरबत पीकर रह सकते हैं। तो आप वट सावित्री के दिन सुबह उठकर स्नान से निर्भीत हो 16 श्रृंगार करके नए कपड़े पहने। अगर आपके पास नया कपड़ा ना हो तो आप शादी का जोड़ा पहन सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शादी का जोड़ा जो होता है वो हमेशा शुद्ध ही रहता है। तो आप शादी का जोड़ा पहन सकते हैं अगर आपके पास नया कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद आप मेहंदी लगाएं, 16 श्रृंगार करें, और तैयार होने के बाद आप पूजा के सभी सामग्री एक जगह किसी भी डाल में रख लें, जैसे कि धूप, दीप, घी, फल में आम, लीची और अन्य कोई भी फल ले सकते हैं। फूल, बतासे, रोली, कुमकुम, कपड़ा या चुनरी, इत्र, सुपारी, पान, नारियल, दुर्बा, घास, चावल, अक्षत वाला सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, भिगोया हुआ चना, स्टील या कांसे की थाली या केला का पत्ता, भोग लगाने के लिए मिठाई, दूध और बांस का पंखा, सावित्री की कथा का किताब, घर में बना हुआ पकवान, जल से भरा कलश, गौरी जिसकी हम रोज़ाना पूजा करते हैं, या फिर आप दूब से बना हुआ गौरी भी बना सकते हैं। उसके बाद आप सारी सामग्री लेकर वट वृक्ष के पास जाएं। अगर वट वृक्ष के किनारे कोई कचरा हो तो उसे साफ़ कर लें, अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, और वट वृक्ष के चारों ओर आपको हो सके तो गोबर से लीप लें, और अगर गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे गंगाजल छिड़क करके वहाँ के चारों ओर को शुद्ध कर लें। उसके बाद आप आसन बिछाएं, आसन ग्रहण करें। उसके बाद आप वट वृक्ष के जड़ में अपनी गौरी को रखें, सावित्री का किताब रखें, पंखा रखें, और अगर आपके पास भगवान है तो आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश की मूर्तियाँ भी ले जा सकती हैं, और उस वट वृक्ष के जड़ में उसे भी स्थापित कर आप पूजा कर सकती हैं। उसके बाद फिर वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु, महेश की मूर्तियाँ स्थापित करें, किताब रखें। कहा जाता है कि वट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, और वट वृक्ष के टहनी में महेश जी का वास होता है, और वट वृक्ष के पत्ते में विष्णु जी का वास होता है। तो आप केला का पत्ता बिछाएं। उसके बाद फिर थाली रखें। थाली में जो भी आप पूरी पकवान बना कर लाए हैं घर से उसे भोग लगाएं। केला के पत्ता पे आप भगवान को भोग लगाएं, जैसे गणेश, महेश और विष्णु जी को, गौरी महारानी को, सबको भोग लगाएं। और अगर आप सिर्फ पत्ता पे भोग लगाना चाहते हैं तो आप थाली ना ले जाकर सिर्फ पत्ता पर भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप वट वृक्ष के एक पत्ते को तोड़ लें और उसके बाद उसे अपने बाल में लगाएं। कोई तो पत्ते का माला बना करके पहन भी लेता है, तो आप हो सके तो माला बना करके भी पहन सकते हैं, और नहीं तो आप एक पत्ता को तोड़ लें और अपने बाल में लपेट लें।
उसके बाद आप सबसे पहले अपनी गौरी महारानी की पूजा करें। उसके बाद सारे भगवान की पूजा करें। वट वृक्ष के अंदर वट वृक्ष के जड़ की पूजा करें। उस पे जल, दूध, दुर्वा, फल, कुमकुम, जनेऊ, पान सुपारी सब चढ़ाएं। और जो भी भिगोया हुआ चना का दाल है उसमें थोड़ा सा चावल भिंगा करके उसके ऊपर रख दें, वो भी चढ़ाएं। उसके बाद आप कच्चे धागा बांधें वट वृक्ष के चारों ओर। उसे आप 5 या 7 या 11 बार, जितना आपका मन हो उतना बार आप फेरी दे सकते हैं कच्चे धागे से। उसके बाद बांस का पंखा से वट वृक्ष के चारों ओर हवा करें और उसके बाद गले में लें 5 या 3 बार। उसके बाद आप बैठ कर के कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आप प्रसाद को उसर्ग लें और प्रसाद उसर्गने के बाद आप उसको लेकर चाहे तो वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वहाँ पर भी जो भी रहता है उसको बांट सकते हैं, और चाहे तो आप उसे घर लेकर भी जा सकते हैं। और अगर आपके पति वहाँ पे उपस्थित हैं तो उसके बाद आप अपने पति की पूजा करें, उनकी आरती उतारें, उनका पैर धोएं और उनको मिठाई खिलाएं, उनसे गला मिलें। और अगर वहाँ पे उपस्थित नहीं है आपके पति तो आप घर जाकर भी ये नियम कर सकते हैं, या फिर घर में भी नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप अगर आप किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहते हैं तो एक ब्राह्मण को आप वहीं पे ले जाकर खिला सकते हैं, और नहीं तो आप घर में भी खिला सकते हैं। उसके बाद आप भी भोजन ग्रहण कर लें, और इसी तरीके से आप अपना वट सावित्री की पूजा को समाप्त कर सकते हैं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।